रवि अश्विन चेन्नई के वैसे ही सुपरस्टार हैं और दूसरे चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार। जडेजा ने रवि अश्विन के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को काफी हद तक इस गेम में लेके आए हैं। वरना जिस तरह शुरू में हसन महमूद ने बॉलिंग की है, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सीरीज में 8 आउट किए थे। आते साथ ही जिस तरह से टॉप ऑर्डर इंडिया का फारिग किया, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो या रोहित शर्मा हो, मतलब ख्वाहिश होती है किसी बॉलर की कि वो कोई इनमें से किसी एक को आउट कर ले, और हसन ने इन तीनों को आउट किया। बिकॉज आप जब भी इन लोगों को देखेंगे, ये लोग जितनी भी क्रिकेट खेल गए हैं, बोथ अश्विन भी जडेजा भी, हर मैच के अंदर आपको आके यही लगेगा कि वो इसी तरह ही खेलते हैं जिस तरह उनका पहला मैच है। वो ही हंगर उनके चेहरे पे नजर आती है, डिसिप्लिन उनके बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर नजर आता है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिसेस की होती है। उनका स्किल लेवल जो है वो इस काबिल है कि वो जो है ना हाईएस्ट लेवल पे अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। और आज एक दफा फिर भारत जब मुश्किलात का सामना था भारत को बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अश्विन ने और जडेजा ने 195 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और जो कि इट्स अमेजिंग। अब जल्दबाजी नहीं की, अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था। एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना। फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया। फ्लाई कर रहा था बॉल, कैरी कर रहा था, लेकिन कैरी से कोई बैट्समैन नहीं डरता जिसको खेलना आता है। हमेशा बैट्समैन डरता है जब उसको विद इन स्टंप बॉलिंग की जाती है और वहां से बॉल स्विंग सीम हो रहा हो, वो प्रॉब्लम में होता है। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना, 200-250 पे, उस पे भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। चेन्नई के दो बेटों ने शानदार बारी ली और इंडिया की इज्जत बचाई। रवि अश्विन चेन्नई के वैसे ही सुपरस्टार हैं और दूसरे चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार। जडेजा ने रवि अश्विन के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को काफी हद तक इस गेम में लेके आए हैं। वरना जिस तरह शुरू में हसन महमूद ने बॉलिंग की है, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सीरीज में 8 आउट किए थे। आते साथ ही जिस तरह से टॉप ऑर्डर इंडिया का फारिग किया, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो या रोहित शर्मा हो, मतलब ख्वाहिश होती है किसी बॉलर की कि वो कोई इनमें से किसी एक को आउट कर ले, और हसन ने इन तीनों को आउट किया। अब अश्विन और जडेजा कोई वजह है उनकी परफॉर्मेंसेस करने की। बिकॉज आप जब भी इन लोगों को देखेंगे, ये लोग जितनी भी क्रिकेट खेल गए हैं, बोथ अश्विन भी जडेजा भी, हर मैच के अंदर आपको आके यही लगेगा कि वो इसी तरह ही खेलते हैं जिस तरह उनका पहला मैच है। वो ही हंगर उनके चेहरे पे नजर आती है, डिसिप्लिन उनके बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर नजर आता है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिसेस की होती है। उनका स्किल लेवल जो है वो इस काबिल है कि वो जो है ना हाईएस्ट लेवल पे अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। और आज एक दफा फिर भारत जब मुश्किलात का सामना था भारत को बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अश्विन ने और जडेजा ने 195 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और जो कि इट्स अमेजिंग। अब आप अश्विन की बात करेंगे, अश्विन ने सेंचुरी खड़का दी है, और जडेजा ने 115 बॉलों पे 86 स्कोर किए हैं। अश्विन ने 112 बॉलों पे 102। तो ना सिर्फ इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की जो किश्ती डूब रही थी उसको संभाला, सहारा दिया, बल्कि बड़े क्विक सेशन में उन्होंने स्कोर किए। उन्होंने उनका जो स्ट्राइक रेट यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो भी आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है।
कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था। एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना। फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया है। फ्लाई कर रहा था बॉल, कैरी कर रहा था, लेकिन कैरी से कोई बैट्समैन नहीं डरता जिसको खेलना आता है। हमेशा बैट्समैन डरता है जब उसको विद इन स्टंप बॉलिंग की जाती है और वहां से बॉल स्विंग सीम हो रहा हो, वो प्रॉब्लम में होता है। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना 200-250 पे, उस पे भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और यशवंत, जो कि खेलने भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया कि गेंद कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छा आ रहा था, खुला, वो जहां शॉट मिलती थी वहां वो शॉट खेलते थे। और हमने कैसी बनाई थी यहां पे, मैं क्यों मगजमारी कर रहा था कि ऐसी पिच बनाओ जहां पे कोई फास्ट बॉलर अगर हमें तंग करता है तो हम स्पिनर पे टैकल कर जाएं, हमें हमारे बैट्समैनों को रेस्ट मिले, कहीं सुकून मिले। हमारे तो बैट्समैनों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। इन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई वो तो बड़ी बाद में आई ना, लेकिन जो कमबैक आपको शायद उस टाइम चाहिए था, अगर केएल आते साथ ही डोमिनेट करने की कोशिश करते दूसरी टीम को, वो इन्होंने नहीं किया। वो भी अपने शेल में गए, एकदम 6 विकेटें गिर गई। और जब 6 विकेटें गिरी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी पोजीशन में आ सकता है पहले दिन। मिसाल के तौर पे अगर आज इंडिया के सारी टीम आउट हो जाती ना, तो मैं फिर भी ये ना कहता कि बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा इन है। भाई 4 इनिंग्स का टेस्ट मैच है, पहली इनिंग्स उन्होंने खेली है। और ये ना भूलो कि चेन्नई में टेस्ट मैच हो रहा है, वहां पे अश्विन है, वहां पे जडेजा है, जो कि सीधे विकेटों पे भी इतना ब्रेक कर देता है, यहां तो वो पागल कर देगा। सो वॉच आउट फॉर जडेजा, बड़ा उन्होंने अच्छा टर्न यहां पे करना है। फिर जसप्रीत बुमराह, उसको आप मतलब, यार इंडिया इज लकी टू हैव जसप्रीत बुमराह राइट नाउ। सो बड़ा मुश्किल है बांग्लादेश के लिए यहाँ पे बैटिंग करना, कंसीडरिंग जो पहले दिन स्कोर लगा दी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पूरे पाकिस्तान में रवि अश्विन और जडेजा की पारी ट्रेंड कर रही है, क्योंकि जिस तरीके की पारी इन दोनों ने बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी, ऐसे ही पारी की उम्मीद उन्होंने अपने प्लेयरों से की थी। क्योंकि यही हाल पाकिस्तान टीम का जाकर बांग्लादेश ने उनके घर में किया था, पर उनके लोअर ऑर्डर बैट्समैन पूरी तरह इनको काउंटर अटैक करने में फेल रहे। जहां पर जिस तरीके का काउंटर अटैक रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने आज बांग्लादेश के खिलाफ किया है, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के प्लेयरों को इन इनिंग को देखकर कुछ सीखना चाहिए कि कैसे टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, लोअर ऑर्डर को किस प्रकार काउंटर अटैक कर कर पूरी टीम को मैच में लाया जाता है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।